सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में। मैं हूं आपका दोस्त गुरविंदर पाल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी लीगल चीज़ों की जो आप सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि सामान्य शिक्षकों को थोड़ी बहुत ही ट्रेनिंग देने के बाद विशेष शिक्षक की तरह काम करने लगवा दिया जाएगा। वो क्यों लीगली सही नहीं है? अगर बात करें ऐसे कैंडिडेट्स या ऐसे टीचर्स जो जनरल टीचर्स हैं, जिनको विशेष शिक्षा के 3 महीने या 2 महीने का कोई प्रोग्राम करवाने के बाद 400 घंटों की ट्रेनिंग करवाने के बाद अगर लगा दिया जाता है, अगर वो आरसीआई में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, आरसीआई में पंजीकृत अगर वो नहीं है, तो वो क्यों दिव्यांग बच्चों के साथ काम नहीं कर सकते? इन सारी चीज़ों को देखेंगे आज की इस पूरी वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, आप चाहते हैं कि विशेष शिक्षकों के साथ आप जुड़ सकें, आप योगदान दे सकें, विशेष शिक्षकों की भर्ती के लिए काम कर सकें, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी आप सभी के साथ की ज़रूरत हो आप हमारे साथ खड़े हों। आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाएं। उन दोनों के लिंक्स वैसे तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल मिल जाएंगे, वहां से आप उन्हें ज्वाइन तो करेंगे ही। इसके साथ ही मैं आपको एक इंस्टाग्राम का अकाउंट बता रहा हूँ। इंस्टाग्राम का अकाउंट है TST गुरविंदर। TST गुरविंदर मतलब द स्पेशल टीचर गुरविंदर नाम से मैंने इसे बनाया था। TST गुरविंदर सर्च करेंगे आप, जैसे ही सर्च करेंगे वहाँ पे आपको अपना लोगो मिल जाएगा, अपना अकाउंट मिल जाएगा। यहाँ आप डायरेक्ट मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगा इंस्टाग्राम के ऊपर। यहाँ पे आप इसे कनेक्ट कर लें। अगर आपको कोई भी मेरे साथ जानकारी शेयर करनी है, आपको मेरे से बात करनी है, आप डायरेक्ट यहाँ कर सकेंगे। व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं मुद्दे की, क्यों आज की वीडियो बनाई जा रही है, उस टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, भारतीय पुनर्वास परिषद, जिसे रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते हैं, इन्होंने एक 26/3/2015 को 26 मार्च को एक सर्कुलर जारी किया था। क्या सर्कुलर जारी किया था? एक स्टैट्यूटरी वार्निंग दे रखी है, वैधानिक चेतावनी दे रखी है। इस चेतावनी को क्यों दिया गया आप सभी समझ जाएंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है? प्रैक्टिसिंग विदाउट आरसीआई रजिस्ट्रेशन इन गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स इज एन ऑफेंस अंडर आरसीआई एक्ट नंबर 34 ऑफ 1992। तो दोस्तों, क्या लिखा गया है कि सरकारी या गैर सरकारी संस्था में या प्राइवेट संस्था में अगर आप आरसीआई में रजिस्ट्रेशन नहीं है, दिव्यांग बच्चों के साथ आप प्रैक्टिस करते हैं, तो ये एक अपराध है। ये अपराध आरसीआई एक्ट नंबर 34 के तहत आता है। अगर आप लोग दिव्यांग बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, आपका आरसीआई में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल नहीं हैं, आप अलाउड नहीं है कि आप दिव्यांग बच्चों के साथ काम कर सकें। ऐसा लीगली इन्होंने एक लेटर जारी किया था 26 मार्च 2015 को। आगे इसमें क्या मेंशन है? It has been observed by council that children with disabilities are trained served by quacks, unqualified non-registered personal professionals। क्या यह देखने में आया है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको झोला छाप अयोग्य गैर पंजीकृत कार्मिक द्वारा सेवा दी जाती है। जो भी गैर पंजीकृत हैं, जो कि झोला छाप हैं, जो वेल ट्रेंड नहीं है, उन लोगों के द्वारा जो दिव्यांग बच्चों को सेवा दी जाती है। If anyone found serving person with disabilities without RCI certification shall be prosecuted before the court of law under section 13 of 3 of RCI Act 1992। अगर आप RCI में रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इस लॉ के अंडर आप लोग गैर कानूनी हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अगर बात करें कि पूछा जाता है कि हमारा रीट में सिलेक्शन हो गया, हम आरसीआई में रजिस्टर्ड नहीं है, क्या हमें ज्वाइनिंग देंगे? ज्वाइनिंग ना देने का कारण यही होता है कि आप लोग आरसीआई में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं काम करने के लिए। चाहे आपने डिग्री कंप्लीट कर ली, डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया, आरसीआई में रजिस्ट्रेशन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन पे आप पर मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी सरकार की नीतियाँ आ रही हैं कि सामान्य शिक्षकों को कुछ ऐसे प्रोग्राम्स कराए जाएंगे,
अब बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे यह रह जाती है कि क्या उन सामान्य शिक्षकों को आरसीआई में रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा? अगर नहीं दिया जाएगा तो कैसे वो लीगली इन बच्चों के साथ काम कर सकेंगे? एनी पर्सन हु एक्ट्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन नंबर 2 शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर द, यहाँ पे प्रॉपर लिखा नहीं समझ आ रहा, इन विच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन विद मे एक्सटेंड इन 1000 रुपीज़ और विद बोथ, क्योंकि काफ़ी पुराना नोटिस है, अच्छे से क्या लिखा है प्रॉपर समझ नहीं आ रहा, लेकिन जिसका इसका मोटा मोटा जो समझ चीज़ें आ रही हैं वो यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करता पाया जाता है उसे 1 वर्ष तक की जेल हो सकती है, 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों ही लगाए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बेहद ही ज़रूरी है आप सभी के लिए जानना। जनरल पब्लिक इज़ रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट सच इंस्टेंसेज टू द काउंसिल अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बाय पोस्ट फैक्स ईमेल टू इनेबल द काउंसिल टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन सच एज फाइलिंग ऑफ FIR अगेंस्ट सच पर्सनस। अगर आप लोग ऐसा कहीं भी होता देख रहे हैं कि दिव्यांग बच्चों को कोई सामान्य शिक्षक या कोई ऐसा व्यक्ति पढ़ा रहा है, ऐसा सेवाएं दे रहा है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, जो RCI द्वारा पंजीकृत नहीं है, अगर आप ऐसा कहीं देखते हैं, आप उनकी डॉक्यूमेंट्री करिए, उन्हें RCI को भेजिए, डाक के जरिए, फैक्स के जरिए, ईमेल के जरिए, जिस भी तरीके से आप भेज सकते हैं भेजिए, ताकि RCI जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है वो उन व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज करे और उनके खिलाफ एक उचित कार्रवाई हो सके। तो गौर करने वाली बात यहाँ पे यह है कि RCI खुद FIR दर्ज करवाएगी, ऐसा इसमें लिखा गया है। दिस स्टैट्यूटरी वार्निंग इज इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो दोस्तों ये वैधानिक चेतावनी है जो जनहित में जारी करी गई है। इस पे उस टाइम के SK श्रीवास्तव जी के साइन है जो कि मेंबर सेक्रेटरी थे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों से भली भांति अवगत होंगे तो आप अपने एरिया में कहीं भी जो अनप्रोफेशनल पर्सन है जो दिव्यांग बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, आप उनकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, RCI को भेज सकते हैं, RCI आपके बिहाफ पे FIR दर्ज करवाएगी, ऐसा इसमें लिखा गया है। तो दोस्तों अगर ये चीज़ ऐसी है, इसके बाद अगर सामान्य शिक्षकों को विशेष शिक्षकों के लिए लगाया जाता है तो RCI के इस एक्ट की वो धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी, RCI के इस एक्ट की वो सरेआम उल्लंघना होगी। तो इस चीज़ का तहे दिल से विरोध किया जाना चाहिए। अगर ये एक्ट बिल्कुल सही है, अगर इस एक्ट को माना जाना सही है तो अनप्रोफेशनल लोग बिना रजिस्ट्रेशन के दिव्यांग बच्चों के साथ काम नहीं कर सकते। दोस्तों आज की वीडियो बनाने का मेन मकसद आप सभी को जागरूक करना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए ग्रेट डे। दोस्तों जैसा कि आप